हाय फ्रेंड्स, मैं भरत कपूर ओपन टू एक्सप्लोर से कोलुकुमलई सनराइज़ पॉइंट देखने के लिए सुबह 3 बजे मैं उठ गया हूँ और मुन्नार की वादियों से आपका स्वागत है। वादियाँ भी दिख नहीं रही, थोड़ी देर रुको, वादियाँ भी दिख जाएंगी। और कोलुकुमलई जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ टी प्लांटेशन दुनिया की सबसे ऊपर हाईएस्ट टी प्लांटेशन जो होती है दुनिया की वहीं पर ही होती है। और वहाँ की चाय की खुशबू और वहाँ की फ्रेशनेस ज़बरदस्त है। क्यों है? क्योंकि ऑल्टीट्यूड की वजह से, हाइट की वजह से वहाँ की चाय में एक अलग बात है। तो वो अलग बात को देखने और सनराइज़ पॉइंट को देखने इस टाइम जा रहे हैं कोलुकुमलई सनराइज़ व्यू पॉइंट। तो हमारे होटल से एक जीप ने हमें पिक कर लिया था और 45 मिनट्स के बाद एक जगह पर लाकर रोका है, होटल स्टर्लिंग के पास। यहाँ से हमें दूसरी जीप पर बैठना है और यहाँ से 1 घंटा और लगेगा। 6 साढ़े 6 के आसपास होगा सनराइज़ और वहाँ के व्यूज़ अल्टीमेट होने वाले हैं। तो मेरे साथ बने रहना। धुंध बहुत है, बादल बहुत हैं, ठंड बहुत है, सब कुछ बहुत है। यहाँ से दूसरी जीप इसलिए जाएगी क्योंकि यहाँ के लोकल्स ही वहाँ तक अपनी जीप को ले जा सकते हैं। बाहर की गाड़ियाँ, मतलब 30 किलोमीटर दूर की भी गाड़ियाँ वहाँ तक डायरेक्ट ऊपर तक नहीं जा सकती। उन गाड़ियों को परमिशन नहीं है और इनको अप्रूवल मिला हुआ है। जो लोकल गाड़ियाँ हैं उनको अप्रूवल मिला हुआ है ऊपर तक जाने का। स्टर्लिंग होटल से 16 किलोमीटर तक की ड्राइव है, जिनमें से पहले 10 किलोमीटर तो रोड है, उसके लास्ट 6 किलोमीटर की ऑफ रोडिंग है, बिल्कुल भी रोड नहीं है। मज़ा आने वाला है। देखते हैं कैसा व्यू रहता है और कैसा रास्ता होता है। तो मैं पहुंच गया हूं कुल्कमलाई में। कुल्कमलाई में ही हाईएस्ट टी प्लांटेशन है पूरी दुनिया की और यहीं पर ही सनराइज़ पॉइंट है। अभी सनराइज़ हुआ नहीं है, अभी तो 5:30 बज रहे हैं। हम जल्दी पहुंच गए और मैंने ले लिया ये हनी टी। यहाँ की चाय पीनी तो बनती है, यहीं बनती है, यहीं उगती है, तो यहाँ तो पियेंगे। और इसका टेस्ट भी मैं आपको बताता हूँ। कुल्कमलाई की चाय मीठी मीठी, मज़ा आ गया सुबह सुबह चाय पी के। ₹1200 देके आप यहाँ पर आ सकते हो और सनराइज़ देख सकते हो। यहाँ के आप सनराइज़ देखोगे ₹1200 देखे, लेकिन दिल्ली में नहीं देखोगे। अपने बिस्तर से निकल के जो छत पे निकल रहा है वो सनराइज़ कभी नहीं देखोगे। सूरज कहेगा भाई मैं तो तेरे छत पे ही निकलता हूँ रोज़, लेकिन जब तू छत पर आता है तब सनसेट हो रहा होता है, मैं जब छुप रहा होता हूँ। कुछ नहीं होता। अब हम दिल्ली में भी जाके सनराइज़ देखेंगे। वैसे अब इतनी हाई राइज बिल्डिंग्स हो गई हैं, सनराइज़ दिखाई ही नहीं देता। मस्ट विजिट प्लेस है मुन्नार में ये वाली, आना चाहिए आपको, यहाँ का सनराइज़ देखना चाहिए। ₹1200 दोगे, जीप में 5-6 लोग बैठते हैं और आप यहाँ आ सकते हो। लेकिन सुबह आपको 3 बजे निकलना पड़ेगा, तभी आप सनराइज़ देख सकते हो। यहाँ है ऑफ रोडिंग। ऑफ रोडिंग मतलब बहुत उबड़ खाबड़ रोड है, लेकिन आजकल के लोगों को ऑफ रोडिंग ही पसंद है। ऑफ रोडिंग में हालत ख़राब तो हो जाती है, लेकिन आजकल लोगों को मज़ा बहुत आता है। सिटी में अगर गड्ढे वड्ढे आ जाएँ तो मुंह से गाली निकल जाती है, लेकिन यहाँ पर लोग ऑफ रोडिंग करने के लिए पैसे देते हैं। ठीक है जी। ऑफ रोडिंग का आपको किस्सा बताता हूँ। भैया ने कहा कि 16 किलोमीटर हमें जाना है, पहले 10 किलोमीटर रोड ठीक है, आखिरी के 6 किलोमीटर है ऑफ रोडिंग, रोड ख़राब। लड़की कहती, पीछे बैठी थी लड़की, कहती वाह भैया। और जब ऑफ रोडिंग आई उसके थोड़ी देर बाद कहती भैया उल्टी आ रही है। ऐसे भी हो जाता है ऑफ रोडिंग करने वालों का। यहाँ पर भूत भी उतर सकता है अगर आप जीप में सबसे पीछे बैठे हो। मुझे भी ऑफ रोडिंग पसंद है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने बोला भूत उतर जाता है कि आप मेरे सब्सक्राइबर और आपको ऑफ रोडिंग पसंद हो। मेरे पहले ही सब्सक्राइबर्स बहुत कम है भाई, अब अनसब्सक्राइब मत कर देना। ठीक है, मैं आपके साइड पर ही हूँ। ठीक है, मैं सबकी साइड पर हूँ। ठीक है। और यहाँ आना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये दुनिया की सबसे ऊपर टी प्लांटेशन ऑर्गेनिक यहीं पर होती है। अब मैं यहाँ से आपको वहाँ लेके जाने वाला हूँ और वो भी दिखाने वाला हूँ। घर बैठे बैठे आप मुन्नार भी घूम सकते हो मेरे साथ। यहाँ की ठंडक को आप महसूस नहीं करोगे, लेकिन आप मुझे देख के एहसास कर सकते हो कि यहाँ ठंड तो बहुत है, लेकिन मैंने फिर भी निक्कर पहनी हुई है। चलते हैं अब टी प्लांटेशन देखते हैं। कई लोग हैं जो अभी यहाँ पहुँच रहे हैं, वो ₹1200 दे के भी सनराइज़ नहीं देख पा रहे।
तो फिर बात ही ख़त्म हो गई यहाँ पर। तो आने की ज़रूरत, वो मेकअप में लगे होंगे, मेकअप कर लें, सनराइज़ होते ही ना हम सेल्फी खींचेंगे, सनसेट होने की बारी आ गई है। तो ये वो जीप है जिसमें हम आए हैं। भाई साहब बहुत स्ट्रॉन्ग जीप है, कैसे ही ये गड्ढों पे चलती है। और अभी आपको दिखाऊंगा ऑफ रोडिंग क्या होती है। आते वक्त तो अंधेरा था, दिखा नहीं पाया अच्छे से, अब आपको दिखाऊंगा। अब आप देखो जीप के टायर वायर भी देख लो थोड़े अच्छे से। ये और अब हम जा रहे हैं वर्ल्ड्स हाईएस्ट ऑर्गेनिक टी फैक्ट्री देखने। स्पेशल हम ही जा रहे हैं और सारी जीपें तो वापस चली गई। हम देख के आएंगे और वहाँ देखते हैं, क्या पता वो हमें फ्री में चाय भी पिला दें। और ये लिखा है यू आर इन द वर्ल्ड्स हाईएस्ट ऑर्गेनिक टी गार्डन। तो आप देख लो दुनिया का सबसे ऊंचा टी गार्डन और टी एस्टेट मैं आपको दिखाने वाला हूँ आपके घर पर बैठे बैठे। बहुत खुशबू आ रही है भाई साहब यहाँ पर तो, चाय की पत्ती की खुशबू भी देखें। खुशबू तो ऐसे दूर से ही आ रही है, लेकिन फिर भी थोड़ी एक्टिंग में तो करनी होती है ना। जैसे मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूँ, पता करने आया हूँ कि ये पत्तियाँ कैसी हैं, ये कैसा काम करेगी, कैसी चाय बनाएगी। हमें क्या पता कैसी बनाएगी, हमें तो जैसे भी मिल जाए हम पी लेते हैं और फिर बाद में बोलते हैं ज़बरदस्त बनी है। सही में खुशबू बहुत अच्छी है। अब मैं आपको बताता हूँ ये सारा प्रोसेस कैसे होता है, पत्ते यहाँ तक कैसे आते हैं और कैसे सूखते हैं। थोड़ा शोर आएगा लेकिन आप उसको ध्यान से सुनना, ठीक है। फिर मैं थोड़ा तेज़ भी तो बोलूँगा ना। सामने आप देख रहे हो वहाँ से पत्ते तोड़ते हैं और ये वाली तार से नीचे से ऊपर खींचते हैं, मतलब पूरा भर के यहाँ से लोड सारा ऊपर आता है। यहाँ से आने के बाद पत्तों को यहाँ डाला जाता है, यहाँ डालते हैं और यहाँ इनको थोड़ा ड्राई करते हैं, 2-3 दिन यहाँ रखते हैं। अब इनको ड्राई कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये अंदर ये इनकी मशीन लगी है, थोड़ी आवाज़ आपको कम आएगी क्योंकि अंदर शोर बहुत है। तो यहाँ से नीचे से गर्म हवा छोड़ते हैं, यहाँ से गर्म हवा आती है और ये पंखा गर्म हवा को खींचता है। ये जब पंखा गर्म हवा को खींचता है, गर्म हवा खींचने के बाद ये जो पत्ते आपको दिखाई दे रहे हैं, जो मैंने आपको पहले भी दिखाए थे, ये पत्तों के नीचे, ये उठाना एक बार, ये पत्तों के नीचे से वो गर्म हवा मशीन यहाँ फेंक रही है। उठाना, पत्ते हटाना, ये देखो आप, ये देखो, ये देखो पत्ते उड़ रहे हैं क्योंकि इन पत्तों के नीचे इनको गर्म हवा मिल रही है। और ये पत्ते जब सूख जाते हैं तो यहाँ से इन्होंने रास्ता बनाया, फट्टा हटाओ और सीधा यहाँ से मशीन में जाता है। और मैं आपको भी मशीन भी दिखाऊंगा नीचे जाके, 2 मंजिल नीचे है मशीन यहाँ से। चलो अभी आपको मशीन भी दिखाता हूँ मैं, कहाँ पर ये पत्ते जा रहे हैं, टेंशन मत लो। और जो ऊपर फट्टा हटा के डाला था वो ऊपर से वहाँ से 2 मंजिल नीचे इस मशीन में आता है और 45 मिनट तक ये चल के इसको पीस देता है। जो पत्ते हैं पीस के कैसे दिखते हैं मैं आपको दिखाता हूँ अभी। पीसने के बाद ऐसा हो जाता है और ऐसा होता है तो इसमें से बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है, हार्ड खुशबू आ रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है पत्ते की। प्लस पता चल रहा है कि चाय की ही है, और चाय की होगी और किसकी होगी। और ये जो आप मशीन देख रहे हो ये ब्रिटिश के टाइम की मशीन है, अंग्रेज़ों के ज़माने की मशीन है जो अभी तक चल रही है भाई। निकलने के बाद, पिसने के बाद यहाँ पर छनता है, ये आप देखो, ये छन रही है मशीन, छान रही है मशीन। तो मशीन छान भी रही है और साथ में नाच भी रही है। पीसने के बाद, छानने के बाद यहाँ पर 2-3 घंटे के लिए रखा जाता है फर्मेंटेशन के लिए। यहाँ रखने के बाद उसका कलर, खुशबू, उसमें बदलाव आ जाता है, तो अच्छा बदलाव आता है। और जो ऊपर गर्म हवा जा रही थी वो इस भट्टी से जा रही थी, ये नीचे से उसकी हवा ऊपर पत्तों को सुखा देती है। चाय की पत्ती को 160 डिग्री पर हीट होना चाहिए, तभी उसका कलर और खुशबू आएगी, कम ज़्यादा रहेगा तो नहीं आएगी। और आप ये बोरियां देखो, बोरियां भरी हुई है चाय की पत्ती की, और हमारे को वहाँ जाके इतनी महंगी मिलती है, 100 ग्राम इतनी महंगी मिलती है हमारे को। तो एक बोरी उठा के गाड़ी में डाल लेते हैं। ये चाय का पत्ता है, यहाँ से पहले, सबसे पहले यहाँ टूटता है, जो लेडीज़ हैं वो तोड़ती हैं अभी, और फिर उसके बाद अंदर जाता है कारखाने में, फैक्ट्री में। जो लकड़ी होता है वो निकल जाता है ऑटोमेटिक उधर फायर करने से, लिए ये वाला सूख जाता है। अच्छा, ये सूख के ये काम आता है, पत्ती और डंडी वेस्ट में चली जाती है, चला जाता है। ठीक है जी। ये है
चाय की पत्ती जो आप सुबह सुबह बिस्किट डुबोते हो ना चाय पीते हुए, इसी पत्ती में डुबोते हो, ठीक है। ये मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, ठीक है। भैया कहेंगे चाय का कारखाना तो ढंग से देखा नहीं, बेकार की बातें ज़्यादा कर रहा है। तो भैया बोल रहे हैं कि भाई चाय की फैक्ट्री देखने के बाद ना साथ साथ लाइक का बटन भी दबा देना, क्योंकि ये कह रहे हैं लोग लाइक नहीं करते, वीडियो देख लेते हैं। हाँ भैया बोलो यार एक बार इनको लाइक नीचे करके बोलो ना, लाइक प्लस सब्सक्राइब करके जाना सब। हाँ ठीक है, सुन लो भाई, अब लाइक तो कर ही दो, ठीक है। और जो टी की डस्ट बच जाती है वो यहाँ पर खाद के रूप में डाल दी जाती है और वो पौधों को काम आती है, ये लिखा हुआ है। वैसे वो तो नहीं लिखा था, लेकिन मैंने पूछा है, यहाँ पर वो जो वेस्ट बचती है वो यहाँ पर खाद के रूप में प्लांट्स में यूज़ हो जाती है। बढ़िया है, सबका काम हो जाता है, कुछ वेस्ट नहीं होता। कुल्क मलाई टी। और इस टाइम मैं बैठा हूँ चाय की पत्तियों बागानों के बीच में। ये तो आपको ये वीडियो कैसी लगी बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप कर ही देना। और फिर मिलता हूँ आपको आने वाली वीडियो में एक नए एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।